आई वॉज गोइंग टू जॉइन अ मॉडलिंग एजेंसी, बॉयफ्रेंड था, सब कुछ पूरा सेटअप हो गया था। तो महेश ने मुझे देखते ही कहा कि भाई यू आर अ स्टार। मैंने कहा कि अगर आपको गोरी लड़की चाहिए थी तो मुझे क्यों लिया? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैं कदम नहीं रखूंगी, मैं रोल प्ले करूंगी एज अ रोल, मैं हीरोइन नहीं बन के आऊंगी फिर पिक्चर में। 99 में एक्सीडेंट भी हो गया। इंडिया के साथ इनकी आशिकी एक्चुअली 32 साल से चल रही है। लोगों ने इनको बेहद पसंद किया, पर एक टाइम के बाद ये गायब सी हो गई। आज वापस आई है और हमारे साथ जुड़ चुकी है बीबीसी हिंदी पर। वेलकमिंग अनु अग्रवाल इन कॉन्वर्सेशन विद मी ओनली ऑन बीबीसी हिंदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप हमेशा कहती हो कि आप एक एक्सीडेंटल एक्टर हो, तो क्या आपको एक्टिंग बिल्कुल नहीं करनी थी और आपको पहली मूवी कैसे मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं भी ये कहूँगी कि मेरी जो लाइफ है ना, तो मैंने ये अपनी बुक में लिखा था कि इट्स वाइल्डर देन अ बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। तो मतलब कि इसमें इतने हर जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, पर मेरी जीवन में तो मतलब यू नो देयर अप्स एंड डाउन्स तो इतने मतलब कि एक्सट्रीम है। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात एक्टिंग की जहाँ तक बात है, मैं स्कूल से कर रही हूँ। मैं 7th ग्रेड में थी जब हमारे स्कूल में एक प्ले हुआ था और उसमें बहुत सारा कंपटीशन, सारी लड़कियाँ एक्ट करना चाह रही थी और करते करते कई ऑडिशंस हुए फाइनली, और वो एक मोनोलॉग था। और उसके बाद मैंने थिएटर ग्रुप स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में शुरू किया और 9th स्टैंडर्ड में मैंने खुद एक्ट किया और प्ले डायरेक्ट किया। वाओ। एंड देन 10th में मैं लिख भी रही थी, एंड देन फिर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह आ गए एंड दिस दैट एंड द अदर, एंड ऑल्सो आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। सो इन 11th स्टैंडर्ड मैं बास्केटबॉल की स्टेट टीम में मेरा चयन हो गया था। तो उस समय मेरे को चोट लग गई और एक्सीडेंट हो गया कोर्ट पे। तो मेरा फिर थिएटर के वापस, तो फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया और फिर मैंने एक ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लिया। तो मैं 16 साल की थी जब मैंने एक प्ले किया था। उन्होंने मुझे चूज़ किया था एक प्ले के लिए, और सारे ग्रोन अप लोग थे उसमें ग्रुप में, बिकॉज इट वाज अ प्रोफेशनल NSD का ग्रुप। तो मुझको उन्होंने ले लिया था, पर मुझे 16 साल की बेनज़ीर भुट्टो का रोल मिला था। वाओ। और उस प्ले का वो IS जौहर ने लिखा था वो प्ले, एंड इट गॉट बैंड लेटर ऑन, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्ले था। फिल्मों में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये था कि मैंने सोशल वर्क की पढ़ाई जब शुरू करी, तो एक नॉट जर्मन तो NGO दूसरी थी, एक पाकिस्तानी NGO थी जो कि द रोल ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन द यूथ टुडे। उन्होंने देवदत्त पुरानी पिक्चर के रोल, एक सीन दिखाया जहाँ पे देवदत्त जो है एक पत्थर मार देता है उसको, पारो को, क्योंकि पारो मना कर देती कि मैं शादी नहीं करूँगी तुमसे, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम लड़की हो। ये उन्होंने मुझको ये बताया NGO ने कि इस तरीके से लड़के देखते हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस होके अपनी लड़कियों के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। मैंने कहा ओ गॉड, फिल्म इंडस्ट्री मैं तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करूँगी, बिकॉज द काइंड ऑफ फिल्म दैट आर बीइंग मेड, दे आर नॉट प्रोग्रेसिव। औरतों को बहुत, देयर सो मेनी रोल्स अ वुमन कैन प्ले। कुक है, बट अ वुमन कैन ऑल्सो गो आउटसाइड एंड वर्क। तो मुझे हमेशा ये था, तो मुझे लगता था कि ये नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं फिल्मों में, तो इसलिए मेरा उसमें, पर महेश भट्ट ने मुझे देखा। कहाँ पे देखा महेश भट्ट? महेश भट्ट ने नहीं, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी हैड अ कॉमन फ्रेंड, अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता वाज यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, वो मुंबई आया हुआ था और उसने लंच किया था। तो उस लंच में मैं थी और महेश था। तो महेश ने मुझे देखते ही कहा कि भाई यू आर अ स्टार, तुमको पिक्चरें करनी चाहिए। तो मेरे तो अपने रीज़न्स थे, मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी। तो खैर मैंने उनको रीज़न नहीं बताया था, बट फिर मैं पेरिस चली गई थी मॉडलिंग के लिए। 6 महीने बाद मैं वापस आई अपना बैग्स पैक करने, क्योंकि पेरिस में सारी चीज़ें सेटअप हो गई थी। आई वॉज गोइंग टू जॉइन अ मॉडलिंग एजेंसी, बॉयफ्रेंड था, सब कुछ पूरा सेटअप हो गया था। एंड महेश भट्ट कॉल्ड मी एट दैट टाइम, जैसे तुम कहाँ हो, मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम्हारे लिए कहानी लिखी है मैंने। और वो कहानी उन्होंने जो लिखी थी, वो लड़की की, जो लड़की इंडिपेंडेंट होना चाहती है, बोले कि देखो तुम्हारी कहानी है ये, यू नो। कितने दिनों के बाद आपने महेश भट्ट को हाँ कहा? पहले दिन ही बोल दिया था या नहीं,
पता नहीं 10-12 दिन हो गए कम से कम। 10-12 दिन तक हाँ नहीं बोला? हाँ नहीं, आई यूज्ड टू कीप टेलिंग हिम कि मैं फ़ोन करूँगी आपको वापस। ऐसे टालते गए आप? मैं टालती गई क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। मैं सोच रही थी कि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैं कदम नहीं रखूँगी। बट उसके साथ मुझे ये जानना है कि आपने कहा कि तब आपका एक बॉयफ्रेंड भी था, आपने पेरिस में सेटल्ड लाइफ ऑलमोस्ट आपने लॉक कर लिया था, तो जब आपने महेश भट्ट का ऑफर आपने लिया तो उस जीवन का क्या हुआ? सो महेश को मैंने ये बताया, मैंने कहा कि आई हैव टू गो टू पेरिस, तो मैं इसलिए नहीं, तो ही से ठीक, कब जाना है तुमको? तो मैंने कहा जब वो नेक्स्ट ऑथर सीज़न शुरू होगा मार्च अप्रैल, उन्होंने कहा मैं पिक्चर कंप्लीट कर दूंगा। हम दिसंबर में थे। देन आई सेड अच्छा ओके फाइन। अच्छा देन फिर मैंने और चीज़ें की, अब और क्या कहूँ मैं। अच्छा मैं वो उस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी जैसी हीरोइनें पहनती हैं बिकॉज दैट वॉज द डन थिंग एट दैट टाइम, यू नो। मैं ये नहीं पहन, मैं फॉल्स लैशेज़ नहीं लगाऊंगी, मैं पिंक मेकअप नहीं लगाऊंगी, कर्ली हेयर, ये सब मैं नहीं करूँगी। मेरे बाल ऐसे स्ट्रेट हैं, ऐसे ही रहेंगे, और मैं रोल प्ले करूँगी एज अ रोल। मैं हीरोइन नहीं बन के आऊँगी फिर पिक्चर में। तो ही आई थॉट कि अब तो कहेंगे बाय मतलब ओके फाइन नो प्रॉब्लम। बट उन्होंने बाई नहीं कहा? He said yes. Two things happened with Ashiki. One of the things was, अच्छा 3 महीने में तो नहीं रिलीज हुई, पर उसने Release होने में शूटिंग तो- कंप्लीट कर हाँ। दी 3 महीने में। He was amazing. हाँ। We completed the shooting in April, and फिर एडिटिंग में पिक्चर गई, डबिंग हुई, by August it released. ओ वाओ। Yeah. और उसके बाद आप तो उसके बाद तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। आई वॉज लाइक ओ गॉड। सो आई वॉज स्टिल थिंकिंग नाउ आई एम एक्टिंग, एंड यू नो एक्टिंग का दूसरा नशा होता है, वहाँ मॉडलिंग तो मतलब इन एनी केस यू नो यू आर वॉकिंग द रैम्प, एंड एक्टिंग इज ऑलवेज बीन माई लव, यू नो, सिंस चाइल्डहुड। सो आई थॉट कि हाँ ठीक है। एंड इतने में you know, with the boyfriend, I was sorting out things. He said, what happened? You were supposed to come. I said, no, now I will, it's getting delayed. तो उसने कहा कि you don't love me, और तुम नहीं आना चाहती तो सीधा बताओ, कोई दूसरा लड़का हाँ मिल गया। अब वो सब you know how relationship में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। करते करते फाइनली इतने में आशिकी रिलीज हुई, तो आई मीन लाइक मेरा तो लाइफ चेंज हो गई। मेरा तो घर से निकलना, मैं तो घर के लोग, घर के बाहर लोग खड़े हुए थे, घर के नीचे लड़के सब आई लव अनु दीवार पे लिख के मेरा वेट करते थे, जो राहुल ने आई लव अनु लिखा था पिक्चर में। कभी कभी लगता है कि आपको कभी वो स्टारडम का वो हिट हुआ कि अचानक जब स्टारडम मिलती है तो हैंडल करना भी मुश्किल होता है, तो वो कभी कभी लगा कि यार मतलब ये क्या हो गया लाइफ के साथ, या फिर किसी किसी का होता ही है, मतलब इट्स नॉट अबनॉर्मल कि जब स्टारडम मिलता है तो थोड़ा सा दिमाग में जाता भी है कभी कभी कि अरे मैं तो स्टार हूँ, वो हुआ कभी? नहीं, सही बात आप कह रहे हैं, वो तो जाता है दिमाग में ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी दुनिया जब मतलब यू नो आपके सामने झुक के खड़ी हो जाती है कि अरे वाह आप हैं, मतलब यू नो। तो पर ये हुआ कि मैंने उसके बाद बहुत जल्दी, मेरी एक फ्रेंड थी फ्लेमेंको डांसर स्पेन से, वो आई हुई थी, और उसके कुछ साथ ऐसी घटनाएं घटी कि वो मेडिटेशन में चली गई। तो फिर जब वो विपश्यना मेडिटेशन में गई, फिर मुझे बोली कि आप भी चलें। तो मैंने जो ध्यान शुरू किया उसमें मैं इतनी लीन हो गई, और उसके अंदर एक बात ये कही थी कि सबसे बड़ी चीज़ ग्रैटिट्यूड, कि आप धन्यवाद करें कि आपको जो, तो मैं एकदम से फैंस और सबका धन्यवाद। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपका सिर अपने आप झुक जाता है, तो जो ईगो कि मैं हूँ वैन हो, वो कम हो जाती तो है। आपने विपासना कब चालू की थी? 1991। तो आपको पहले से ही लगा था कि यू नो आप योगिनी बनेंगी? मैं एक्चुअली योगा तो मैं 3 साल से कर रही हूँ, मेरी मम्मी योगा टीचर थी। अच्छा, बट एक टाइम ऐसा होता है कि मैम आपने बहुत ज़्यादा स्टारडम देखा, फिर कुछ मूवीज़ जो आपने की वो चली भी नहीं थी, तो वहाँ पे एक दौर ऐसा था जहाँ पे हर फ्राइडे लोगों की किस्मत बदलती रहती है, आज भी वही दौर है। तब और ज़्यादा था, कट थ्रोट था सब कुछ, कि ये नहीं तो वो, एंड इतने ऑप्शंस थे, एंड लाइक यू सेड कि वहाँ पे लड़कियों के लिए रोल इतने ज़्यादा नहीं, और लड़कियों को शायद उतना इज्जत भी नहीं मिलता था जो शायद आज मिलता है। तो तब हैंडल करना डिफिकल्ट हुआ वो जो लो फेस था? पूरे सेट में अगर आप किसी भी शूटिंग के सेट में जाएं 99% आदमी होते थे। ट्रू, बिल्कुल। लड़कियां थी नहीं। हम सिर्फ मेरी मेकअप
मेरी हेयर ड्रेसर सिर्फ लड़की थी, इवन माई मेकअप मैन भी लड़का था। तो लड़कियों को इज्जत नहीं मिलती, तो ये तो मैं कह ही नहीं सकती। वहाँ पे सेट पे कोई सेट पे लड़कियाँ थी नहीं। दूसरी बात, आशिकी मेरी पहली पिक्चर आशिकी थी, तो उसके बाद तो मतलब इज्जत तो मतलब कि तो उसका तो भंडार लग गया। अरे अनु जी, मैडम अनु आ गई, अनु जी आ गई। मुझे मैडम कहते थे। मैं मतलब 22-23 साल की, मुझे ऐसा लगता है रे मेरे अंकल कह रहे हैं मैडम मतलब प्लीज, मेरे पाँव छूने को आ जाते थे लोग, क्या रे मैडम प्लीज मेरी पिक्चर साइन कर लीजिए। मतलब कि मेरे घर पे आ जाते थे पैसे के सूटकेसेस लेके। हाँ, स्क्रिप्ट कहाँ है, आप साइन करेंगी फिर स्क्रिप्ट बनेगी। आप क्या बात कर रही हैं अनु जी। मैं इसीलिए वन ऑफ द रीजन मैं पिक्चर में मैंने साइन नहीं करी, क्योंकि स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। तो मेरा ये मैंने रूल बना लिया था, मैंने कहा आपकी स्क्रिप्ट जब तैयार हो जाएगी पैसे लेके जाएं आप। देखिए क्या होता है कि हर एक्टर कई सारी फिल्में करता है, उसकी हिट एक पिक्चर होती है, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, राइट। नाउ द थिंग इज कि आप जाने जाते हैं अपनी उन पिक्चरों के लिए। आज रेखा जी का एक डांस है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। आज को तो हर जने का कुछ ना कुछ कोई टर्निंग पॉइंट लाइफ में आए हुए होते हैं, और एक्टर्स का भी टर्निंग पॉइंट होता है। जब कोई फिल्म धमाका कर देती है वो टर्निंग पॉइंट होता है। तो मेरा तो धमाके से शुरुआत हुई। मैं कहती थी हाय मेरी कैसी, मतलब कि व्हाट इज माई, मेरी लाइफ क्या है, ये क्या है, जीवन क्या है, मैं तो स्पिरिचुअल बन गई। ऐसा कोई मूवी है जो बहुत बड़ी मूवी थी जो आपके पास आई, बट आपने अपने रीजंस के लिए नहीं किया? बट जैसे आपने कहा कि तब बहुत प्रोग्रेसिव जमाना नहीं था, कितना आपको सुनना पड़ा फॉर योर स्किन कलर, फॉर योर हाइट? आई डिडंट हैव टू लिसन टू एनीथिंग, nobody could dare say anything to me, I would laugh in their face। मतलब कि मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे को फर्स्ट मॉडलिंग जॉब, इन फैक्ट आशिकी से पहले इन लेट 80s, इन 88 मैं अपने मॉडलिंग जॉब के लिए गई थी, और वहाँ पे इन्होंने मेकअप मैन आया, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, दे हैड चोजन मी फॉर दिस जॉब। मेकअप मैन आया, उसने सब मेकअप लगाया, जो मैं शीशे में देख रही हूँ। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कलर, मेरी स्किन का कलर को क्या हो रहा है, ये तो लाइट हो गई। तो इसे हाँ अनु कम ऑन। मैंने कहा कम ऑन मतलब? कहता नहीं, सब लड़कियाँ सब फेयर लगना चाहती हैं अनु, ये तो दैट्स द वे इट इज। आई सेड फाइन, नो प्रॉब्लम। आई गॉट अप, टुक माई बैग and I started walking out. वहाँ सेट तैयार हो रहा था, we were shooting. I think that time the shooting, this was a studio, they had hired a place opposite radio station, radio club in the Taj के पास. And I just took my bag and I just started walking out. वहाँ सेट सारा बन रहा है, तो जो the creative director was standing. He saw me walking out with my bag. वो भाग के मेरे पास आए, बोला अनु you're going somewhere, कहीं जा रही हो? मैंने कहा हाँ मैं घर जा रही हूँ। घर जा रही हो? बहुत चक्कर है, अभी तक किस समझ, कहता सेट लग रहा है, तुम घर जा रही हो? सेट लग रहा है, सेट बस अनु 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, 10 मिनट और है प्लीज। मैंने कहा नहीं मैं घर जा रही हूँ, और मैं आई केप्ट वॉकिंग, और फिर वो मेरे पीछे पीछे भागता रहा। फिर उसने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि अगर आपको गोरी लड़की चाहिए थी तो मुझे क्यों लिया? सारी लड़कियां गोरी हैं जो बिजनेस में हैं। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग। आपको ज़रूरत नहीं है मुझे आप कुछ पैसा दें, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं करना। वो आपने किया वापस? मैं घर चली गई। देन इनके जो है 2-3 घंटे बाद फ़ोन आने शुरू हुए, एंड देन द क्रिएटिव डायरेक्टर का फ़ोन आया कि नहीं अनु, वी विल गेट टैन मेकअप। रात को, और उस समय तो इट वॉज नॉट अवेलेबल, प्रोडक्ट्स यहाँ थोड़ी मिलती थी, फॉरेन प्रोडक्ट्स जैसे कि आज मिलती हैं। तो देन रात को उसका फ़ोन आया मेकअप गाय का, बोला कि अनु कल सुबह मेकअप आ रहा है। लाइक विद जॉय, अनु वाओ, अनु कल सुबह टैन मेकअप आ जाएगा। फाइन, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, वेलकम। नेक्स्ट डे दे गॉट द मेकअप, आई वेंट फॉर शूटिंग। तब से इंडस्ट्री में पहली दफा टैन मेकअप आया है, उससे पहले था ही नहीं।
एंड देन उसके बाद फिर मैंने मेकअप सीखा और मैं अपना मेकअप खुद ही करती थी, क्योंकि ज़्यादातर ये जब फिल्मों में तो मतलब एडवर्टाइजिंग तो बहुत प्रोग्रेसिव थी उस समय, फिल्मों में और एडवर्टाइजिंग में बहुत गैप था, आज के जैसा नहीं है, आज सब मिल गया है। बट एक चीज़ ये है कि आप एक तो ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर थी फॉर द होल ऑफ इंडिया। 90s में किसी हीरो ने आपको अप्रोच नहीं किया फॉर अ रिलेशनशिप? आई मीन वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर से मुझे याद आ रहा है लड़के तो मुझसे घबरा जाते थे मुझे देख के। एक्टर्स? हाँ, एक्टर्स दे वर लाइक, मेरे को देख के फिर पीछे हो जाते थे। दे शुड नेवर, नोबडी केम अप टू मी एट ऑल। मैं आपको कभी पता नहीं। गोविंदा से पूछना, गोविंदा मुझे हॉलीवुड कहता था ही यूज्ड टू कॉल मी हॉलीवुड, हॉलीवुड आ गई, हॉलीवुड आ गई। क्यों हॉलीवुड? बिकॉज़ ही यूज्ड टू थिंक आई वाज हॉलीवुड मटेरियल, आई वाज नॉट बॉलीवुड, आई वाज हॉलीवुड। उसके बाद आपने इंडस्ट्री छोड़ दिया? मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, बट द थिंग इज़ दैट मैंने फिल्म करी है इन तो 94 तक, क्योंकि अगेन वो प्रोग्रेसिव नहीं है। रोल्स जिस तरह के आए थे मुझे नहीं करने थे वो रोल्स, मैं नहीं करना चाहती जो कि रन ऑफ द मिल रोल्स हैं। जो रोल्स आए डिफरेंट थे वो मैंने कर लिए, और आई वर्क विद उस समय सबसे अच्छे से अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम कर लिया। अब मैं देख रही थी कि आसपास क्या बचा हुआ है। फिर कांस फिल्म फेस्टिवल में ओपन होने वाली थी, मनी कॉल ने डायरेक्ट करी और जर्मन प्रोडक्शन थी, यू नो, सो ओके फाइन, आई डिड दैट। और 95 में वो फिल्म रिलीज़ हुई है, मैं तो गई भी नहीं। तो लोग मुझसे बोले अरे आप रेड कार्पेट के लिए नहीं जा रही। मैंने कहा नहीं, मैं किसी और में जो फ्लाइंग कार्पेट में जा रही हूँ। मैं यू नो आई वांट टू गेट टू अ हायर रेल्म, मुझे कुछ और देखना है। मुझे देख लिया, जिस तरह की सक्सेस मैंने देखी, जिस तरह की फेम मैंने देखी थी, उससे बड़ी फेम नहीं हो सकती। इनफैक्ट हॉलीवुड ने जब मेरे पास आए पिक्चर करने के लिए 96 में, मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा क्या आप मुझे आशिकी से बड़ी फेम दे पाएंगे? जिस तरीके से मेरा करियर चला है, मैंने अपने मन की जो मुझे करना था और चीज़ें हुई भी। आई लॉन्च्ड MTV इन इंडिया इन 1993 एंड फॉर मी दैट वाज रियली एक्साइटिंग। उनकी मैंने VJ किया पूरा शो एंड आई डिड द फ्लैगशिप शो। आपने जब ये डिसीजन लिया कि आप थोड़ा एकांत में जाना चाहती है, उसके पहले आपने कहा कि एक टाइम ऐसा था जब आपकी शादी ऑलमोस्ट हो रही थी। शादी मेरी आशिकी से पहले ही ऑलमोस्ट हो रही थी, तो आशिकी तो उसके बाद तो इनफैक्ट आशिकी के बाद मेरी लाइफ मतलब कि 18 घंटे में काम कर रही थी। इज इट विद द सेम बॉयफ्रेंड जो जिसके बारे में आप बात कर रही थी? हाँ। तो जब ये शादी नहीं हुई ऑलमोस्ट होने के बाद, एक तो होता है कि आप जब एक रिश्ते में होते हो तो इमोशंस प्योर होते हैं, और उसके साथ वो जब टूटता है रिश्ता तो कोई आपके आजू बाजू सब आपको सहारा दे सकते हैं, पर आपको कंप्लीटली कोई समझ नहीं सकता, वो आप अपने आप को ही समझ सकते हो। तो आपने उसके साथ डील कैसे किया? डिफिकल्ट हुआ बहुत ज़्यादा? यू नो द थिंग इज़ कि मेरे लिए तो पूरी लाइफ डिफ़िकल्ट थी। सबसे पहली तो ये बात डिफ़िकल्ट थी कि ये लड़की अकेले कुछ बनना चाहती है, तो सबसे पहले तो वो ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं थी सोसाइटी में। मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, मेरा कोई भी यहाँ नहीं था, तो घर को मैनेज करना कौन करेगा? हाउ टू डू इट? ट्रू। तो और उस समय कोई टूल्स नहीं थे। मुझे खुद, अगर मुझे मेरा फ़ोन था MTNL का, मुझे बिल पे करने के लिए वहाँ यू नो आई हैड टू गो माई सेल्फ बिकॉज देयर वाज नोबडी विद मी। या एंड दैट देयर वाज़न्ट, वो टाइम ही डिफरेंट था, यू नो। 99 में जो आपका एक्सीडेंट हुआ, वो एक्चुअली क्या हुआ था आपके साथ? क्या हादसा हुआ था? एक्सीडेंट पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, मेरी याददाश्त चली गई थी, सो आई डोंट रियली टोटली रिमेंबर। पर इतना मुझे तब तक याद है कि मैं गई थी, पर आई वॉज वेरी इन अ जोवियल मूड एंड आई वेंट फॉर अ पार्टी, जो कि मैं नहीं जा रही थी पार्टी। उस दिन मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया तो मैं गई पर टू द US कॉन्सल जनरल्स हाउस फॉर डिनर। तो मैं वहाँ गई और उसके बाद उस दिन रात को ये हादसा हो गया। कभी आपने सोचा है कि एक बार वापस इंडस्ट्री में आएंगे? हाँ, मतलब इंडस्ट्री, मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैंने छोड़ दिया कि मैं वापस आ जाऊँ। मैं तो शुरू से, मैं बचपन से एक्टिंग करती हूँ, तो मुझे तो, मैं तो ऑलरेडी मैं हूँ। बट बीच में तो एक दौर था हाँ, जहाँ मैं कट ऑफ थी, पर अब तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं वापस हूँ, मैं बाहर हूँ, तो इसलिए इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ दैट बाहर ना। अगर
क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करोगे।